हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 8 क्लास का जो चैप्टर हमारा 8 था लीनियर इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 8.2 आज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि अ नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। एक कोई नंबर है, वो 3 टाइम्स है अदर नंबर का, दूसरे नंबर का। अगर मैं उन दोनों का सम कर देता हूं, दियर सम, उनका सम जो है 244 आता है, तो फाइंड द नंबर। तो इस कंडीशन में हमें वो दो नंबर बताने हैं कि वो दो नंबर क्या होंगे। तो आइए, जब भी बच्चों इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम के आपको क्वेश्चन करने हैं तो इनमें आपको लैड करना पड़ता है। ठीक है, मान के चलते हैं जैसे इसमें बोला गया है कि दो नंबर हैं। अब हमें तो नहीं पता कि वो दो नंबर क्या होंगे, तो उनमें से एक नंबर को हम लैड कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व में ये लिखा हुआ है अ नंबर इज थ्राइस द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का थ्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे लैड कर लेते हैं। लेट द अदर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं कि अदर नंबर जो है एक्स है। इस कंडीशन में देन तब जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर ये कितना हो जाएगा 3x। अदर का फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है, थ्राइस है, तो ये हो जाएगा 3x। आगे दिया हुआ है कि दियर सम, इनका सम जो है 244 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट नंबर और अदर नंबर का जो सम है वो 244 के बराबर है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 244। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 244 अपॉन में 4 से इसको कैंसिल कर देंगे। 4 6 जा 24, 4 बन जा 4। x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 61। बच्चों ये हो जाएगा हमारा अदर नंबर। यहाँ पे लिख देते हैं अदर नंबर। अब हमको फर्स्ट नंबर निकालना है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो कितना होगा। फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर को हमने माना है बच्चों 3x, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू 61। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा आ जाएगा 183, और जो फर्स्ट अदर नंबर है ये आ जाएगा 61। और यही बच्चों हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 18। दो नंबर है हमारे पास, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है, एंड दियर सम, और उनका जो सम है वो 102 है। तो देन फाइंड द नंबर। इस कंडीशन में हमको नंबर फाइंड करने की वो दो नंबर क्या होंगे। तो आइए इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें हम दो नंबर जो हमें फाइंड करने उनमें से एक नंबर को हम लैड कर लेते हैं। मान के चलते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। मान के चलते हैं कि हमारा पहला नंबर x है और दो नंबरों को ऐड करने पर 102 आता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो देन सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, तो सेकंड नंबर कितना होगा, दोनों का जो सम है उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो तो निकल के आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर। जैसे बच्चों यहाँ पर दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर, उनका सम 10 है। ठीक है, उसमें से पहला नंबर हमारा जो है 4 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो क्या करेंगे, इस 4 को 10 में से माइनस कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा 6। तो ये दो नंबर हो गए जिनका सम करने पे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यही यहाँ पे यूज किया गया है कि दो नंबरों का सम 102 हमको गिवन था। हमने मान के चले कि फर्स्ट नंबर हमारा x है, तो सेकंड नंबर कितना होगा, 102 में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दोगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। ये आपका सेकंड नंबर है। आगे आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दियर डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है वो 18 है। तो फर्स्ट नंबर x माइनस सेकंड नंबर
102 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 18। एक्स ब्रैकेट हटाएंगे तो जो ये माइनस है इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 102 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 18। एक्स और एक्स ये दोनों पॉजिटिव है, प्लस हो जाएंगे 2x, 102 माइनस का इसको उधर इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 102 प्लस 18, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इन दोनों को प्लस करेंगे 120 और अपॉन में बच्चों ये आ जाएगा 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बार में। x की वैल्यू आ गई हमारी 60। इसके बाद हमें निकालना है ये जो x है, हम x को मान के चले थे फर्स्ट नंबर, तो ये तो आ गया है हमारा फर्स्ट नंबर। हमें निकालना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जो हम मान के चले थे वो था हमारा 102 माइनस एक्स। 102 माइनस एक्स की जगह x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 42। ये हमारा सेकंड नंबर है और ये हमारा आ गया यहाँ पे फर्स्ट नंबर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है द रेशियो बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का जो रेशियो है वो 3:6 है एंड दियर सम, और इनका जो सम है वो 144 है, तो फाइंड द नंबर। ये कहता है कि दो नंबर न देकर इसने नंबरों का रेशो दिया है। बोला गया है कि उनका जो रेशो है वो 3:6 है एंड जब मैं उन नंबरों को ऐड करूंगा तो ये 144 आएगा, तो फाइंड द नंबर। तो इस कंडीशन में आपको लेट करना है कि लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। मान के चलते हैं कि जो नंबर होगा वो x होगा, क्योंकि नंबर तो दिया नहीं है, नंबर का रेशो दिया है, तो मान के चलेंगे कि लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x। अब ये दो नंबरों का रेशो है तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, पहले रेशो 3 है तो ये हो जाएगा 3x, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 6x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों ही नंबरों का सम यानी कि 3x प्लस 6x बराबर है 144 के, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 144। x की वैल्यू निकालेंगे तो 144 अपॉन में 9 से ये कट जाएगा 16 बार में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। ये आई है x की वैल्यू। अब हमें यहाँ से फाइंड करने हैं नंबर, तो हम फर्स्ट नंबर को क्या मान के चले हैं, फर्स्ट नंबर ये हम मान के चले 3x, तो ये 3 मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू 16, तो ये हो जाएगा 48। जो हमारा पहला नंबर है वो निकल के आ गया है 48। इसी तरीके से हमें सेकंड नंबर बताना है, तो जो सेकंड नंबर है इसको हम मान के चले हैं 6x, तो 6 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखेंगे 16, 16 6 जा 96, तो ये वो दो नंबर है 48 और 96 जिनका रेशो 3:6 दिया हुआ था और जिनको ऐड करने पर 144 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप इसको नोट करिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 अपॉन में 5 ऑफ अ नंबर, 4 अपॉन में 5 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन फाइंड द नंबर। इस कंडीशन में आपको नंबर फाइंड करना है, तो सॉल्व करेंगे इसको कि लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x। मान के चलते हैं कि वो नंबर क्या है, x है। ठीक है, तो इसी नंबर का अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है 4 अपॉन में 5 ऑफ अ नंबर, तो ये रहा 4 अपॉन में 5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अ नंबर, वो नंबर मैंने ले लिया है x, तो 4 अपॉन में 5 ऑफ x इज का मतलब इज इक्वल टू 30 लेस देन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा x, जो उससे जो 30 है वो क्या है, लेस देन है। ठीक है, कैसे लिखता है 30 लेस देन x, यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा x है वो बड़ा है, 30 छोटा है, इसको कैसे लिखा जाएगा 30 माइनस वो x माइनस 30।
सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4x अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 30। 4x इज इक्वल्स टू अपॉन में जो 5 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5 ब्रैकेट में x माइनस 30, 4x इज इक्वल्स टू 5x माइनस ये हो जाएगा 150। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 5x 4x को उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 4x इज इक्वल माइनस के 150 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 150। 5x में से 4x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल्स टू 150। तो बच्चों वो ओरिजिनल नंबर आपका है 150। ये सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया कि फाइंड अ नंबर, हमको एक नंबर फाइंड करना है हुज 1/4, जिसका 1/4 पार्ट डिमिनिश बाई 5 इज इक्वल टू 1/5 पार्ट इंक्रीज बाई 5। ठीक है, हमें एक नंबर फाइंड करना है, तो इसमें लेट करते हैं कि लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x, मान के चलते हैं कि वो नंबर क्या है x। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नंबर आपने लेट किया है या जो नंबर जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूं उसका 1/4 यानी 1/4 का मतलब 1/2 1/4 पार्ट, तो यानी कि x का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई x, तो ये इसका 1/4 पार्ट है। डिमिनिश का मतलब होता है कम, कम के लिए माइनस का साइन का यूज होता है, डिमिनिश बाई 5, तो ये हो गया 5 इज इक्वल यानी कि बराबर है किसके 1/5 पार्ट ऑफ इंक्रीज बाई, यानी कि उसी नंबर के 1/5 पार्ट के इंक्रीज है 5। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में 4 माइनस 5 इज इक्वल टू x अपॉन में 5 प्लस 5। इसमें हम बच्चों x वाले पार्ट को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो यहाँ पे x अपॉन में 4 तो यहीं रहेगा, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन में 5 इज इक्वल टू, इसको भेज देते हैं उधर तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक फ्रैक्शन है माइनस की, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और 5 10, 5x में से 4x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ देखो 20 जो है डिवाइड में, डिवाइड इज इक्वल्स टू उधर चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो 10 मल्टीप्लाई 20, तो x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 200। तो बच्चों वो नंबर 200 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें बोला गया कि इफ 8 इज एडेड टू 4 टाइम, 8 इज एडेड टू 4 टाइम अ नंबर, एक नंबर में एक नंबर का 4 टाइम करके अगर उसमें 8 को ऐड कर दिया जाए तो द रिजल्ट इज 4 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 5 उसी नंबर के 5 टाइम में -4 यानी कि लेस देन 4। तो आइए इसमें हमें फाइंड द नंबर, तो वो नंबर हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें तो नहीं पता है कि वो नंबर क्या होगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में जो भी नंबर होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x, वो नंबर क्या है x है बच्चों। तो अब आइए जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ये कहता है इफ 8 इज एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर, तो यानी जो ये नंबर है इसका 4 टाइम, इसमें अगर मैं 8 को ऐड कर देता हूं तो ये बराबर हो जाता है, रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा कि 5 टाइम्स इसी नंबर का -4 लेस देन 4, ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके लिए क्या करेंगे 4x को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x, इस कांस्टेंट टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 8 और 4 ये हो जाएगा 12, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें बोला है टू नंबर आर सच दैट
द रेशो बिटवीन नंबर देम 5:7। ये कहता है दो नंबर हैं, उन दो नंबरों का जो रेशो है वो 5:7 है। इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, अगर मैं दोनों में 7 को ऐड कर देता हूं तो जो रेशो बिकम 3/4, तो वो रेशो है 3:4 हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर, इस कंडीशन में हमें वो दो नंबर बताने हैं जिनके ये रेशो है 5 और 7, जिनका ये रेशो है। तो आइए लेट करते हैं। जब भी इस तरीके का रेशो वाला क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले तो जो हमें नंबर पूछा गया है उसको हम लेट करेंगे। इसमें लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये दो नंबरों का रेशो है तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 5x। सेकंड नंबर जो है बच्चों ये हो जाएगा 7x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि बोला गया है कि इन दोनों नंबरों में अगर मैं 7 को ऐड कर देता हूँ, देखिए ये हो गया 5x अपॉन में 7x। अगर मैं इसमें 7 को ऐड कर देता हूँ दोनों में, तो जो इनका रेशो आएगा वो 3:4 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा 4 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 और ब्रैकेट के अंदर 7x प्लस 7। 4 से 4 5 जा 20x प्लस 4 7 जा 28 इज इक्वल्स टू 3 7 जा 21x माइनस प्लस 3 7 जा 21। इसमें हम 20x को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 21x माइनस 20x इज इक्वल्स टू 28। 21 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21। यहाँ पे 21x में से 20x जाएगा तो x बचेगा इज इक्वल्स टू 28 में से 21 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7। तो x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 7। हमें नंबर बताना है। तो आइए हमारा जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर इसको हमने ये 5x माना है तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू है 7, तो 5 7 जा 35। पहला नंबर हमारा 35 आ जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर है ये हमने 7x माना है तो 7 मल्टीप्लाई x की जगह पे 7 ये हो जाएगा 49। ये हमारे दो नंबर निकल के आ जाएंगे 35 और 49। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 80 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया। इस कंडीशन में आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बोला गया है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, लेकिन हमें ब्रेथ तो दी नहीं है। इसमें पता कैसे चलेगा कि लेंथ कितनी होगी? ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ब्रेथ को लेट कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्व में लेट करेंगे कि लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर है। मान के चलते हैं कि जो उसकी ब्रेथ है वो x सेंटीमीटर है। देन तब द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगी x प्लस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेथ से ही 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसके बाद हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ हमको 80 सेंटीमीटर। हमको फॉर्मूला पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2l प्लस b। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमको गिवन है 80 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में l की जगह पर x प्लस 4 प्लस b की जगह पर x। ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू ये 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 और इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा आपका 40। तो 40 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4।
4 को इधर भेज दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 4। आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 36। x की वैल्यू निकालेंगे तो 36 अपॉन में 2, जो यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 बार में x की वैल्यू आ जाएगी 18। बच्चों इसी x हमने किसको माना था, इसकी ब्रेथ को, तो बच्चों ये निकल के आ गई हमारी ब्रेथ। अब हमें निकालनी है लेंथ, तो लेंथ कितनी थी x प्लस 4, तो x की वैल्यू है 18 प्लस 4 यानी कि 22, ये हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। हमको एरिया फाइंड करना था, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बी। एल की वैल्यू है 22 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 18। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 टू जा 36 कैरी आएगा 3, 18 टू जा 36 39 यानी कि 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों हमारा सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है अब 50 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड और वाटर दोनों का टोटल जो सॉल्यूशन है वो 50 लीटर है। इस 50 लीटर में कंटेन 10 लीटर ऑफ एसिड। 50 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें 10 लीटर एसिड है, बाकी का बचा हुआ वाटर। टोटल को मिला के ये 50 लीटर का एक सॉल्यूशन है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन 10% एसिडिक। सॉल्यूशन को 10% एसिडिक बनाने के लिए कितने परसेंट वाटर को ऐड किया जाएगा ये हमको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जो टोटल सॉल्यूशन है आपका, टोटल सॉल्यूशन वो आपका है 50 लीटर, और इस 50 लीटर में जो आपका एसिड है, एसिड कंटेन 10 लीटर। एसिड कितना है 10 लीटर। अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे कि आखिर इसकी परसेंटेज कितनी आती है, तो यहां से निकालेंगे एसिड इन परसेंट में, तो जो एसिड है वो टोटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और ये आ जाएगा 20%। यानी कि जो अभी सॉल्यूशन है वो 20% एसिडिक है। इसका मतलब बच्चों 20% एसिडिक का मतलब ये है कि इसमें जो हमारा एसिड आया है, एसिडिक जो सॉल्यूशन जो है, जो ये दिया हुआ है ये 20% है। इसका मतलब ये है कि इसमें 20% एसिड में 100% 100 यानी कि 20 लीटर, अगर मैं लीटर में बात करूं तो 20 लीटर एसिड में 100 लीटर वाटर है, क्योंकि 20% है, परसेंट का मतलब 100 से होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इफ 100 लीटर वाटर कंटेन एसिड इज इक्वल्स टू 20 लीटर। बच्चों 100 लीटर जो वाटर है वो कंटेन करता है 20 लीटर एसिड। इसका 20% का मतलब ये हो गया है। अब इसमें इसी को और सही मतलब अब इसको और लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि हमें 10% एसिडिक का बताना है। 10% एसिडिक मतलब कि 10 लीटर एसिड, 10% एसिडिक का मतलब है 10 अपॉन में 100, मीन्स 10% आपका एसिडिक हो और उसके अंदर पानी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर आपका 20 लीटर एसिडिक, 20 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन इज इक्वल्स टू 100 लीटर वाटर, कंटेन करता है 100 लीटर वाटर, तो आपका
10 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन, 10 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन इज इक्वल, कितने लीटर वाटर कंटेन करेगा, तो इसको लिखेंगे 100 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 10, 10 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 100 को कैंसिल करेंगे तो ये 50 बाहर में, और बच्चों जो आपका आंसर है ये आ जाएगा 50 लीटर वाटर। इस तरीके से जो आपका 10% एसिडिक सॉल्यूशन है वो आपका 50 लीटर वाटर कंटेन करेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया था सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15। टू डिजिट की जो नंबर है उनका सम 15 है। इफ 9 इज एडेड टू नंबर, अगर 9 को ऐड कर दिया जाए नंबर में तो द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेस, तो जो भी डिजिट है वो अपना प्लेस चेंज कर लेती है। फाइंड द नंबर, तो इस कंडीशन में आपको वो नंबर बताना है। दो डिजिट का एक नंबर है, उन दो डिजिट को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आंसर आएगा 15। ठीक है, वो नंबर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखिए, जब भी कोई दो डिजिट का नंबर होता है, सबसे छोटा दो डिजिट का नंबर वो आपका 10 होता है। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसको ऐसे पढ़ते हैं वंस और टेंस। तो जो वंस वाली डिजिट है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, और जो दूसरे नंबर पे जो डिजिट होती है इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। ठीक है, तो इसमें हम मान के चलेंगे let the unit digit is equals to x। अगर यूनिट डिजिट x है और दोनों नंबरों का जो सम है वो 15 है, तो टेंस डिजिट इस कंडीशन में क्या होगी, तो लिखेंगे टेंस डिजिट इज इक्वल्स टू 15 माइनस x। ठीक है बच्चों, जरा फिर से समझना, ये कहता है कि हमारे पास दो नंबर हैं, उनका जो सम है वो 15 है। टू डिजिट का जो नंबर है, जैसे ये 3 और 5 है, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा 35, और मैं अगर इन दोनों का सम करूं तो इनका सम कितना आ रहा है 8। तो इसी तरीके से ये कहता है कि दो डिजिट हैं उनका सम है 15। तो पहली डिजिट अगर मैंने उसमें से मान लिया कि x है, तो दूसरी डिजिट कितनी हो जाएगी 15 माइनस एक्स। ठीक है, और इसके बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, टू डिजिट नंबर की जर्नल फॉर्म होती है 10a प्लस बी। ये टू डिजिट के नंबर की फॉर्म है। यहाँ पे b का मतलब होता है कि यहाँ पे b यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो a है वो आपका टेंस डिजिट को रिप्रेजेंट करती है। टेंस डिजिट, आप ये बात ध्यान रखोगे तो इस कंडीशन में आपका ये जो डिजिट है ये हो जाएगी 10 ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स। मैंने 15 माइनस एक्स क्यों रखा, क्योंकि ये टेंस डिजिट है। टेंस डिजिट मींस ए की जगह पर, तो ए की जगह पे मैंने ये रख दिया 15 माइनस एक्स, आगे प्लस बी की जगह पे यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितनी है आपकी एक्स। तो टू डिजिट का जो नंबर है आपका ये आ गया 10 ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स प्लस एक्स। इसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। ये कहता है कि अगर 10 ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स प्लस एक्स में अगर मैं 9 को ऐड कर देता हूं तो जो ये डिजिट है वो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। यूनिट और टेंस डिजिट जो है वो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब 10 के पास में x आ जाएगा प्लस x की जगह पर 15 माइनस एक्स चला जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 150 माइनस 10x प्लस x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10x में से x जाएगा तो यहाँ पे 9x प्लस 15। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको आगे, तो यहाँ पे 150 और 9, तो ये हो जाएगा 159 माइनस के 10x और प्लस का x, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बचेगा माइनस का 9x इज इक्वल्स टू 9x प्लस 15। करते हैं 9x को उठा के उधर लेके जाते हैं और 15 को उठा के इधर लेके आते हैं, तो ये 9x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 159 माइनस 15 को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 441
x की वैल्यू निकालेंगे तो 144 अपॉन में 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। आपको बताना है फाइंड द नंबर। अब वो नंबर आपको बताना है 2 डिजिट का नंबर कितना होगा। तो आपने यहाँ पे लिख रखा है 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्म है उसकी, 10 ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पे 10 और ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 8 प्लस यहाँ पर भी एक्स की जगह पर 8। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 10 ये हो जाएगा 10 और 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, यानी कि मल्टीप्लाई में 7 ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और आगे लिखा हुआ है प्लस 8। तो फिर 10 7 जा 70 प्लस 8 ये हो जाएगा 78। आपका जो 2 डिजिट का जो नंबर है वो आएगा 78। और अगर आप 7 और 8 को प्लस करोगे तो 15 आएगा। यही बोला गया है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो भी 2 डिजिट का नंबर आएगा उसकी अगर मैं डिजिट का सम करूं तो 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7 और 8 को प्लस करेंगे तो 15 आएगा। क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज 90। 3 कॉन्जुगेटिव नंबर का जो सम है वो 90 है। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि जो कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं वो आपका x+1 x+2 x+3 x+4 इस तरीके से होते हैं और ये आगे इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हमें 3 कॉन्जुगेटिव नंबर बताने हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि द फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा x+1। द सेकंड कॉन्जुगेटिव नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x+2। द थर्ड कॉन्जुगेटिव नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x+3। क्वेश्चन में बोला गया है इसलिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इन तीनों नंबरों का सम x+1 प्लस x+2 प्लस x+3, तीनों नंबरों का सम किसके बराबर है 90 के। तो इनको 90 के बराबर रख दिया। यहाँ पे देखिए x x x ये सारे प्लस में है तो ये हो जाएगा 3x 1 + 2 और ये 3 तो ये हो जाएगा प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 90। अब इधर देखिए 3x यहाँ पे प्लस का 6 है, इसको मैं उधर भेज दूंगा इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड, तो ये माइनस में चला जाएगा माइनस का 6। 3x इज इक्वल्स टू 90 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 84। x की वैल्यू निकालेंगे तो 84 अपॉन में 3 से 84 को कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है 28। हमको नंबर बताने हैं कि जो कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होंगे। तो अभी जो हमने फर्स्ट नंबर लिया था वो था हमारा x+1, तो x की जगह पे 28 + 1 तो ये हो जाएगा 29। सेकंड नंबर जो हमने लिया था ये था हमारा x+2, तो ये हो जाएगा 28 + 2 यानी कि 30 थर्ड नंबर हमने इसी तरीके से बच्चों लिया था हमारा x+3, यहाँ पे x की जगह पे 28 + 3 और ये हो जाएगा हमारा 31। इस तरीके से जो 3 कॉन्जुगेटिव नंबर है वो हमारा हो जाएगा 29 30 31। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अ सिटी बस इज कैरिंग 72 पैसेंजर सम विद 50 पैसे टिकट एंड रिमेनिंग, बाकी के बचे हुए, रिमेनिंग का मतलब बचे हुए विद 1 रुपी टिकट
तो द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द कंडक्टर इज 58। तो फाइंड द नंबर। ये कहता है कि एक सिटी बस है, उसके अंदर 72 पैसेंजर हैं। उन पैसेंजरों में कुछ पैसेंजर ऐसे हैं जिनकी 50 पैसे टिकट है, बाकी के बचे हुए जो हैं उनकी 1 रुपए टिकट है। कुछ पैसेंजर हैं जिनकी 50 पैसे टिकट है, बाकी के बचे हुए जो हैं उनकी 1 रुपए टिकट है। और जब कंडक्टर ने टोटल अमाउंट किया, टिकट का कलेक्शन जो किया, वो 58 रुपए आया। तो आपको बताना है कि कितने पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास 50 पैसे की टिकट है और कितने पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास 1 रुपए की टिकट है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल पैसेंजर आपको याद रखने हैं 72 हैं। तो यहाँ पे सॉल्व में लेट करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स विद 50 पैसे टिकट। 50 पैसे टिकट के जो पैसेंजर हैं उनका जो नंबर है, मान के चलते हैं बच्चों की x है। कितना है? x। देन तब द नंबर ऑफ पैसेंजर्स विद 1 रुपए टिकट, जिनके पास 1 रुपए की टिकट है वो कितने होंगे? तो देखिए टोटल पैसेंजर कितने हैं? 72। उनमें से 50 पैसे के पैसेंजर कितने हैं? x। तो बाकी के बच्चे वो कितने होंगे? 72 में से x को माइनस कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो कौन होंगे? ऐसे पैसेंजर जिन्होंने 1 रुपए की टिकट खरीदी है। आइए सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए ये हमारे पास जो x पैसेंजर हैं इन्होंने कितने रुपए की टिकट खरीदी है? 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब हाफ मीन्स आधा रुपए की। तो आधे रुपए को कैसे लिखेंगे? 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स। तो 1/2 रुपए की टिकट खरीदी है एक्स पैसेंजरों ने, प्लस इसके बाद 1 रुपए की टिकट खरीदी है 72 माइनस एक्स, यानी कि बाकी के बचे हुए पैसेंजरों ने। तो इसका कलेक्शन और इनका कलेक्शन मीन्स टोटल, इसलिए प्लस का साइन लगाया। इन दोनों का कलेक्शन कितना हुआ है? 58। अब इसको सॉल्व करना है। ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में 2 प्लस 72 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 58। आगे सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी x प्लस 2 ब्रैकेट में 72 माइनस एक्स और पूरे के अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 58। इधर सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 72 में करेंगे तो 144 माइनस 2x, और जो ये अपॉन में 2 है इक्वल्स टू के इधर ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 58 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर x में से 2x जाएगा तो बचेगा माइनस का x प्लस 144 इज इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 116। x को उधर लेके जाएंगे तो ये इधर माइनस है इक्वल्स टू के, जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 166 को इधर उठा के लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 166। x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 28। तो x हमने किसको माना था? पैसेंजर का नंबर था जिनके पास 50 पैसे की टिकट थी। तो जिनके पास 50 पैसे की टिकट थी उन पैसेंजरों का जो नंबर है वो संख्या जो है वो कितनी है? 28। यानी कि बस के अंदर 28 पैसेंजर ऐसे हैं जिनकी 50 पैसे की टिकट है। ठीक है ना? यहाँ पे लिख देते हैं पैसेंजर विद 50 पैसे टिकट। इसके बाद हमें आगे बताना है कि जो बाकी के बचे पैसेंजर हैं वो कितने हैं। ठीक है, जिनके पास 1 रुपए की टिकट है। तो बाकी के बचे हुए पैसेंजर के लिए क्या? 72 माइनस एक्स। तो 72 में से जब 28 को माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 44। ठीक है, 44। तो 44 पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास 1 रुपए की टिकट है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला था बेस ऑफ ट्राइंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द
इक्वल साइड, एक ट्रायंगल है जिसकी दो इक्वल साइड हैं और उसका जो बेस है वो इक्वल साइड से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो फाइंड द साइड। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का जो ये नीचे जो है ये बेस है। बेस जो है वो 1 सेंटीमीटर ज्यादा है इक्वल साइड से। तो मान के चलेंगे हम कि जो इक्वल साइड है वो एक्स है। तो ये एक्स है तो बच्चों ये वाली भी साइड एक्स होगी और जो ये बेस है वो इक्वल साइड से एक ज्यादा है तो ये वो हो जाएगा x+1। आइए यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखेंगे लेट द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू x+1। इसके बाद इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए इसमें पेरीमीटर हमें गिवन है तो जो चीज गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का 16 इज इक्वल टू सम करना है ट्राइंगल की जो भी साइड है तो x प्लस x प्लस x प्लस 1 ये हो जाएगा 16 इज इक्वल x x x तीनों ही प्लस में तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 1 3x इज इक्वल टू 15। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन में 3 से इसको काटेंगे 5 बार में तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बच्चों x हमने किसको माना है इक्वल साइड को तो ये तो आ गई हमारी इक्वल साइड्स। जो हमारा बेस है बेस कितना है x+1 तो x की जगह पर कितना 5+1 x की जगह रखेंगे 5+1 तो 5+1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड है वो हमारी आ जाएंगी 5 यानी कि जो ये साइड है ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर और ये वाली जो साइड है ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर की। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है 2 ईयर एगो सोहन वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 2 साल पहले सोहन जो है वो अपने सन की जो एज है उससे 3 टाइम्स है। इसके बाद सन एंड 2 ईयर हेंस 2 साल बाद ट्वाइस हिज सन विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स हिज सन्स। ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स हिज सन्स। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हमें इसमें दियर मतलब उनकी दोनों ही लोगों की प्रेजेंट एज बतानी है सोहन की भी और सोहन के सन की भी। ठीक है तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लेट करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। हिज सन मतलब उसका जो सन है उसकी प्रेजेंट एज हम मान के चलते हैं बच्चों की x ईयर है। उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है x ईयर। अब हम सन की एज निकालेंगे। अच्छा ये तो होगी सन की प्रेजेंट एज। जो सोहन है उसकी एज क्या है तो सोहन की एज यहाँ पे लिखेंगे सोहन्स एज। तो देखिए उसका जो सन की एज है x उससे 2 साल पहले यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ 2 ईयर एगो। जरा ध्यान से सुनना सोहन की एज कितनी है कि उसके जो सन की एज है उससे 2 ईयर एगो। एगो के लिए अगर आपकी कोई प्रेजेंट एज अभी कुछ भी है तो 2 साल पहले यानी कि 2 साल कम होगी। तो सेम इसी तरीके से जो मैंने सन की एज प्रेजेंट x ली है उसमें 2 साल पहले तो x-2 तो सोहन की एज x-2 का कितना है 3 टाइम्स। ये तो उसकी 2 साल पहले की एज है सोहन की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x-6। अब हमें सोहन की 2 साल पहले की उम्र निकल के आई है। प्रेजेंट एज निकालनी है। यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सोहन इज इक्वल्स टू इसके लिए क्या 2 साल पहले की एज है और प्रेजेंट एज के लिए क्या करेंगे इसमें 2 प्लस कर देंगे तो x 3x-6 इसमें +2 किया जाएगा
तो ये हो जाएगा 3x-4। ये हो गया 3x-4। तो अब उसके सन की भी प्रेजेंट एज आ गई x और सोहन की भी प्रेजेंट एज आ गई है 3x-4। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोला गया है, देखिए बच्चों इसमें यहाँ से कि 2 ईयर हैंस, 2 साल बाद। 2 ईयर हैंस का मतलब है कि 2 साल बाद। तो देखिए अभी जो उसका सन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है x, और जो सोहन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 3x-4। 2 साल बाद तो इसकी भी 2 साल बढ़ जाएगी और 2 साल बाद इसकी भी 2 बढ़ जाएगी। आगे बोला गया कि 2 साल बाद जो इनकी एज है ना, ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स हिज सन। तो 5 सन की एज का 5 टाइम्स और इसकी एज के ट्वाइस, दोनों ही बराबर हो जाएगा। सॉल्व करते इसको, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4। इसको यहाँ पे 5x को इधर उठा के लेके जाएंगे तो 6x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 4 को इधर उठा के लेके आएंगे तो 10 प्लस 4। सॉल्व करेंगे, देखिए 6x में से 5x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14। x की वैल्यू आ जाएगी 14। x हमने किसको माना था, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो उसकी जो सन की प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी 14 ईयर। ये इसके सन की प्रेजेंट एज है, सन की एज। इसके बाद सोहन की प्रेजेंट एज निकालिए, सोहन्स एज। तो सोहन की एज प्रेजेंट एज कितनी है, सोहन की प्रेजेंट एज ये 3x-4। तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह 14-4, 14 3 जा 42 माइनस 4, ये आ जाएगा 38 ईयर। ये निकल के आ गई सोहन की प्रेजेंट एज। अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया, आप इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें बुलाया था बीथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 द लेंथ। रेक्टेंगल की जो बीथ है वो लेंथ की 2/3 है, जितनी भी लेंथ होगी उसकी 2/3 है। तो इफ द पेरीमीटर इज 150, 150 इसका पेरीमीटर है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारी जो बीथ है वो डिपेंड है लेंथ के ऊपर, कि अगर हमें लेंथ पता चल जाए तो हमें ब्रेथ पता चल जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x, देन तब इट्स बीथ इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ लेंथ, यानी कि 2x/3। ये इसकी हो जाएगी बच्चों बीथ। अब इसमें हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। तो 150 पेरीमीटर जो दिया हुआ है 150 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में l की जगह पर ये हमारा x प्लस b की जगह पे बीथ 2/3x। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से ये 150 कट जाएगा 75 बार में, 75 बार में, तो यहाँ पे बचेगा 75 इज इक्वल 3 की मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2x/3। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3 अपॉन में है तो इक्वल टू इधर ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और इन दोनों को कर दिया जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5x, 3x और 2x, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 75 मल्टीप्लाई 3/5, 5 से इसको काटा जाएगा तो ये कट जाएगा 15 बार में। x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 3 जा 45, ये तो आ गई x की वैल्यू। x हमने माना था बच्चों लेंथ को, तो ये तो रेक्टेंगल की लेंथ निकल गई। अब हमें बीथ बतानी है, तो बीथ जो है वो 2/3 है किसकी, x यानी कि लेंथ की। तो 2/3 मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू 45, 3 से 45 कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, तो ये
2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये निकल के आ जाएगी इसकी बीथ। हमें लेंथ और ब्रेथ यही बताना था, डायमेंशन बतानी थी, तो ये हमने डायमेंशन इसकी बता दी है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट है तो जाहिर सी बात है वो पानी में चलेगी, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ नाव चल रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम का हिंदी मतलब होता है कि धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल मतलब जिस डायरेक्शन में आपका पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी नाव चल रही है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब तो ये होता है इन 4 आवर्स। तो उसको सर्टेन का मतलब कुछ डिस्टेंस, जितना भी उसको जाना है उस डिस्टेंस को कवर करने में 4 घंटे लगते हैं। एंड इट कवर द सेम डिस्टेंस, इसको सेम डिस्टेंस उतनी ही डिस्टेंस को अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के प्रतिकूल, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप नाव लेकर आ रहे हो। तो उसमें क्या होगा कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में नाव को चलाता है वाटर के, तो उसको 5 घंटे लगते हैं उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, अगर वाटर की जो स्पीड है मतलब किस स्पीड से पानी बह रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। तो आइए इसमें हम लेट करके चलते हैं कि सबसे पहले देखिए इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस जो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो इसके लिए हम इसमें लेट करके चलेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर्स। मान के चलते हैं कि जो बोट है वो x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है तो इसलिए इसको स्पीड मान लिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि कुछ डिस्टेंस है उसको कवर करती है वो 4 आवर्स में, ठीक है। तो इसमें आइए डिस्टेंस निकालते हैं कि कितनी होगी। स्पीड हमें दिया हुआ है और हमको टाइम भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, देखिए डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन में टी। इसका मतलब होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है तो टाइम को इधर भेज दिया जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो स्पीड हमारी है x और टाइम है हमारा 4, तो कितना हो जाएगा 4x। तो यानी कि जो हमारी डिस्टेंस है ये हो जाएगी हमारी 4x। इसके बाद में आगे लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में वो कितना कवर करके गई है 5x। उसका डिस्टेंस निकालेंगे तो वही 5x हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो हमारा 5r है और जो स्पीड है वो x है। तो जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें देखो एक वर्ड और आ रहा है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि देखिए जब आपकी बोट जो है वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी बोट चल रही है, तो जो भी स्पीड है, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको स्पीड को ऐड कर देना है। और अगर आपकी बोट वाटर की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उसको स्पीड को उस वक्त आपको माइनस करना होगा। तो ये जो है डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की जो स्पीड है वो डिस्टेंस जो है बच्चों सेम है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2। यहाँ पे देखिए दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, तो ये मैंने दोनों को
एक दूसरे के बराबर रख लिया है। अब यहाँ से 4x को उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2 को उठा के इधर लेके आऊंगा तो इधर माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा 2 प्लस 2। 5x में से 4x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल्स टू और ये हो जाएगा 4। तो जो स्पीड है बोट की वो आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन हमें स्पीड बतानी है बच्चों स्टिल वाटर में। किसमें स्पीड बतानी है? स्टिल वाटर में। तो इसके लिए इसमें से किसी में भी हम वैल्यू को रख देते हैं और हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2। 4 मल्टीप्लाई x की जगह पे 4 प्लस 2, 4 4 जा 16 प्लस 2, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है कि द डिजिट इन द टेंस प्लेस, डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस की जो डिजिट है, ठीक है, या टेंस डिजिट जो है वो 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस की डिजिट से। इफ द डिजिट आर रिवाइज्ड, अगर मैं डिजिट को रिवर्स्ड कर देता हूँ, रिवर्स मतलब इंटरचेंज करना या रिवर्स्ड करना एक ही बात होता है, रिवर्स्ड कर दूं तो द न्यू नंबर विल बी, जो न्यू नंबर आएगा वो 36 लेस देन होगा ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर से कितना होगा? 36 लेस देन। जो न्यू नंबर है वो 36 लेस देन होगा ओरिजिनल नंबर से। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इस कंडीशन में हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है कि आखिर वो दो डिजिट का नंबर कितना होगा। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था सेम उसी की तरह करना है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे। इसमें बोला गया कि जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस की डिजिट से। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू x। मान के चलते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो x है, देन द टेंस डिजिट जो है वो हो जाएगी हमारी 3x। और इस कंडीशन में जो हमारा 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा, 2 डिजिट नंबर, वो होगा इसकी जो जर्नल फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी 10a प्लस b। तो 10a जो होता है वो टेंस डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो टेंस डिजिट कितनी है हमारी? 3x प्लस b जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है यूनिट को। जैसे जनरल फॉर्म होती है 10a प्लस b, ये करता है टेंस प्लेस को और ये यूनिट को। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टेंस की जगह टेंस डिजिट को और यूनिट की जगह यूनिट डिजिट को रख दिया है। तो ये हमारा हो गया है 2 डिजिट का नंबर। अब इसमें आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मैं इन डिजिट को रिवर्स्ड कर देता हूं, क्या कर दूं? रिवर्स्ड, तो जो न्यू नंबर होगा वो 36 लेस देन होगा ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर आपका ये है 10 3x प्लस x। अगर मैं इस नंबर को चेंज कर दूं तो ये 36 लेस देन यानी 36 माइनस ये हो जाएगा 10x माइनस 3x। यहाँ देखिए मैंने जहां पर आपकी 3x था वहां x हो गया है, जहां x था वहां आपका 3x हो गया, यानी कि जो डिजिट हैं इन्होंने अपना प्लेस जो है चेंज कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया है। तो इंटरचेंज अगर कर लिया है तो जो ओरिजिनल नंबर है उससे ये वाला जो न्यू नंबर है वो 36 लेस देन होगा। ठीक है, 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर। सॉल्व करते हैं, इस 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10 3 30x प्लस x इज इक्वल्स टू 36। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो माइनस का 10x माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस का 3x। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 31x इज इक्वल्स टू 36 माइनस का 13x। 13x को उठा के इधर लेके आएंगे तो 36x और इधर जाके ये हो जाएगा इसमें बच्चों थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जो माइनस का 36 है यहाँ नहीं आएगा,
ये माइनस का 36 इधर आएगा इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद में हमने क्या करा कि 36 को इधर 36 को उधर भेज देंगे, ये माइनस है तो प्लस का 36, और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी प्लस की, अंदर यहाँ पे ये प्लस का आएगा, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा। 36 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये 13x को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13x इज इक्वल्स टू 36। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच्चों 18x इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 36 अपॉन में 18, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2r में x की वैल्यू आ जाएगी 2। हमने x से यहाँ पे माना है यूनिट डिजिट को, तो जो आपकी यूनिट डिजिट है ये आ जाएगी 2। हमें 2 डिजिट का जो ओरिजिनल नंबर है ये बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट में 3x प्लस x, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे x की वैल्यू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 60 प्लस 2 ये हो जाएगा 62। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला है रियास मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज रिया। रिया की मम्मी जो है वो रिया से 4 टाइम्स यानी कि 4 गुनी बड़ी हैं। आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद हर मदर विल बी 3 टाइम्स, उसकी मम्मी जो है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी विल बी देन, उससे 3 टाइम्स हो जाएंगी जो भी उसकी एज है। तो फाइंड दियर प्रेजेंट एज, इस कंडीशन में उसकी हमको प्रेजेंट एज बतानी है कितनी होगी, दोनों की ही प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहाँ पे सॉल्व में लेट करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रिया। रिया की जो प्रेजेंट एज है मान के चलते हैं कि बच्चों x ईयर है। अगर रिया की प्रेजेंट एज x ईयर है देन तब जो उनकी मदर है उनकी एज कितनी होगी, तो हर मदर्स एज इज इक्वल टू रिया से कितनी बड़ी है 4 टाइम्स, तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 4x। इसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, तो देखिए ये है रिया और ये है रिया की मदर। रिया की प्रेजेंट एज अभी x है, उनकी मदर की प्रेजेंट एज अभी 4x है। 5 साल बाद कितनी होगी, तो जो भी प्रेजेंट एज है उसमें हम 5 से ऐड करेंगे रिया में भी और उनकी मदर में भी, क्योंकि जो भी उनकी मदर की एज है 5 साल बाद 5 से ज्यादा हो जाएगी और 5 ईयर बढ़ जाएगी, और ऐसे ही रिया की 5 ईयर बढ़ जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी, मतलब रिया की उम्र जो है उसकी 3 टाइम्स यानी कि 3 गुनी हो जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 3 5 या 15 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5। 3x को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5 को उठा के इधर लेके आएंगे तो 15 माइनस 5 ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू आ गई 10 और x हमने माना था रिया की एज को, तो ये बच्चों रियास एज ये आ गई है रिया की एज। अब हमें निकालनी है उनकी मम्मी की मदर की प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज इक्वल टू ये है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 40 ईयर। उनके माता जी की जो एज है वो आ जाएगी 40 ईयर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया फाइंड द 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। हमें 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर फाइंड करने हैं हुज सम जिनका सम 300 है। तो बच्चे तो डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटिव इवन नंबर क्या होते हैं।
जो कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं वो होते हैं x+1, x+2, x+3, x+4 और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें से जो इवन नंबर होते हैं वो होते हैं x+2, x+4, x+6, x+8, इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे। अगर ऑड नंबर की बात आए तो x+1, x+3, x+5, ये हमारे ऑड नंबर हो जाएंगे। फिलहाल बात इवन कॉन्जुगेटिव नंबर की गई तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज इक्वल्स टू x+2। इसी तरीके से आपका सेकंड कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x+4। इसी तरीके से आपका थर्ड कॉन्जुगेटिव इवन नंबर ये आपका हो जाएगा x+6। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन तीनों नंबरों का सम x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 ये जो है 300 के बराबर होगा। यहाँ पे x x x तीनों ही प्लस हैं तो इसलिए इनको प्लस कर देंगे, प्लस ये हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल्स टू 300। 3x इज इक्वल्स टू 8 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 8। 3x इज इक्वल्स टू 300 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 292। x की वैल्यू निकालेंगे तो 292 अपॉन में 3, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 6 ये बच्चों यहाँ पे 2 4 और 6 ये हमारा 6 6 12 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 की जगह ये 12 और यहाँ पर ये हो जाएगा 12 और जब यहाँ पे 300 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88। यहाँ पर भी हो जाएगा 88। 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 9 जा 27, 1 बचेगा, 1 दे दिया 8 को तो 18 और 3 6 जा 18। तो जो x की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 96। x की वैल्यू ये आपकी 96। अब आपको ये कॉन्जुगेटिव नंबर बताने तो जो आपका फर्स्ट नंबर था वो क्या है x+2, तो यहाँ पे x की जगह पे 96 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 98। पहला नंबर कितना होगा 98। इसी तरीके से जो आपका सेकंड नंबर है वो कितना है x+4, तो 96 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 100। इसके बाद आपका जो थर्ड नंबर है ये है आपका x+6 यानी कि 96 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 102। इस तरीके से ये तीन हमारे कॉन्जुगेटिव इवन नंबर निकल के आ गए हैं जिनका सम 300 है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया कि फाइंड द 3 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर हुज सम इज 153। इसमें 3 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर बताने हैं तो ऑड नंबर जो है हमारे वो हो जाएगा x+1, x+3, x+5। तो यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर is equals to x+1, second odd conjugative number is equals to x+3, third odd conjugative नंबर इज इक्वल्स टू x+5। ये तीन हमारे ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए और आगे भी इस तरीके से ये पैटर्न बढ़ता जाएगा। अगर आगे क्वेश्चन जैसे इसमें नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको ये याद रखना है इवन और ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि इन तीनों नंबरों का सम 153 है तो x+1 प्लस x+3 प्लस x+5 इन तीनों नंबरों का सम जो है वो 153 के बराबर है। यहाँ पे x x x ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और 3 4 4 और 5 9 इज इक्वल्स टू 153। 3x इज इक्वल्स टू 153 माइनस 9। 3x इज इक्वल्स टू 153 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा
44, x की वैल्यू निकालेंगे 144 अपन में 3 से 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी x इजिकल्स टू 48, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपका जो फर्स्ट ऑड नंबर है, जिसको आपने x प्लस 1 लिया है, तो जो आपका फर्स्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा 48 प्लस 1 यानी कि 49। सेकेंड नंबर कॉन्जुगेटिव आपका कितना हो जाएगा x प्लस 3, तो 48 प्लस 3 यानी कि 51। थर्ड नंबर जो है आपका वो हो जाएगा x प्लस 5 है, तो x की वैल्यू 48 प्लस 5 ये हो जाएगा 53। इस तरीके से 3 आपके ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर आ जाएंगे। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका 20 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट सॉल्व हो गई। इसके सारे क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो अपने अपने कमेंट जरूर लिख देना कैसी वीडियो लगी आपको। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।